अब हम माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। डिप्रेशन शब्द का यूज़ अक्सर सैडनेस की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जो किसी फेलियर, लूजिंग अ जॉब, क्वेरल विथ अ लव वंस, इन सभी कारणों से डेवलप हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार ये फीलिंग डिप्रेशन कहलाए, क्योंकि यूजुअली ये फीलिंग कुछ समय बाद अपने आप ख़त्म हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये दुख की फीलिंग लंबे समय तक बनी रहती है और ये उनके डेली लाइफ और एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करने लगती है। जब ये सिचुएशन डेवलप होती है तो पर्सन को डिप्रेशन में माना जाता है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने डिप्रेशन को 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला माइल्ड, दूसरा मॉडरेट और तीसरा सीवियर। अक्सर माइल्ड और सीवियर डिप्रेशन के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन माइल्ड डिप्रेशन को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। कई लोग ये समझ नहीं पाते कि माइल्ड डिप्रेशन भी एक रियल प्रॉब्लम हो सकती है। माइल्ड डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है, लेकिन लोग इसके साइन को पहचान नहीं पाते। अगर इस सिचुएशन को समय पर नहीं पहचाना गया और ठीक नहीं किया गया तो आगे चलकर ये सीवियर डिप्रेशन में बदल जाता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि माइल्ड डिप्रेशन में पर्सन को कौन से सिम्टम्स एक्सप्रेस हो सकते हैं और इसे ठीक करने के लिए कौन से टेक्निक्स या ट्रीटमेंट अपनाए जा सकते हैं। माइल्ड डिप्रेशन के कारण आमतौर पर वही होते हैं जो दूसरे तरह के डिप्रेशन में देखे जाते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि इसका अफेक्ट पर्सन पर कम सीवियर होता है। पहला सिम्टम है रिड्यूस कंसंट्रेशन। माइल्ड डिप्रेशन से सफ़र करने वाले पर्सन को काम करने में प्रॉब्लम फील हो सकती है, भले ही वह अपनी डेली एक्टिविटी जैसे ऑफिस का काम या घर के काम को जारी रखे, लेकिन उसे इन्हें पूरा करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मेन कॉज ये है कि माइल्ड डिप्रेशन से सफ़र कर रहे पर्सन की सोचने और कंसंट्रेशन करने की एबिलिटी अफेक्ट होती है, जिससे वह पहले की तरह काम नहीं कर पाते। दूसरा है फटीग यानी थकान और स्लीपलेसनेस। माइल्ड डिप्रेशन का एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स लगातार थकान और एनर्जी की कमी है। पर्सन को इनफ स्लीप लेने के बावजूद भी कमजोरी और सुस्ती फील हो सकती है। कभी कभी माइल्ड डिप्रेशन स्लीप ना आने या रात भर ठीक से ना सो पाने की प्रॉब्लम भी डेवलप कर सकती है। तीसरा है फिजिकल प्रॉब्लम। डिप्रेशन केवल मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि ये फिजिकल भी पर्सन को अफेक्ट कर सकती है। माइल्ड डिप्रेशन से सफ़र करने वाले लोगों को सिर दर्द, बॉडी पेन, बैक पेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब वो डॉक्टर से दिखाते हैं तो कोई क्लियर रीज़न नहीं मिलता। इसके अलावा माइल्ड डिप्रेशन पर्सन की भूख पर भी अफेक्ट डाल सकती है। कुछ लोग इस दौरान बहुत कम खाने लगते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। माइल्ड डिप्रेशन सेक्स लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है और पर्सन के इंटरेस्ट में कमी ला सकता है। फोर्थ है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। माइल्ड डिप्रेशन का दूसरा साइन ये है कि पर्सन उन एक्टिविटी में इंटरेस्ट खो देता है जिन्हें वो पहले पसंद करता था। मतलब अगर किसी को खेलकूद, म्यूज़िक या किताबें पढ़ने का शौक़ था तो माइल्ड डिप्रेशन के कारण वह इन एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेना चाहेगा। कुछ लोगों को दूसरों से मिलने जुलने में प्रॉब्लम फील होती है, जिससे उनका सोशल लाइफ अफेक्ट हो सकता है। फिफ्थ है फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड वर्थलेसनेस।
माइल्ड डिप्रेशन से अफेक्टेड पर्सन को बार बार गिल्ट या खुद को बेकार समझने की फीलिंग हो सकती है। उसे लग सकता है कि वह अपने डेली एक्टिविटी को ठीक से पूरा नहीं कर पा रहा है, जिससे वो निराश हो जाता है। और कई बार ऐसे पर्सन बिना किसी ठोस कारण के रो सकते हैं या अचानक इमोशनली अनस्टेबल फील कर सकते हैं। ये फीलिंग इतनी सीरियस हो सकती है कि पर्सन को सुसाइडल थॉट भी आ सकते हैं। अब डिस्थाइमिक डिसऑर्डर को जानते हैं। डिस्थाइमिक डिसऑर्डर भी माइल्ड डिप्रेशन का ही एक टाइप है, जिससे कई लोग अफेक्ट होते हैं। ये किसी पार्टिकुलर इवेंट या मेडिकल प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, लेकिन कई बार बिना किसी क्लियर रीज़न के ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है। क्योंकि माइल्ड डिप्रेशन धीरे धीरे डेवलप होता है और इसके सिम्टम्स सीवियर नहीं होते, इसलिए लोग अक्सर इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे टाइम पर नहीं पहचाना गया और ठीक करने के लिए कदम नहीं उठाया गया तो ये पर्सन के डेली लाइफ को अफेक्ट करना शुरू कर सकता है। अब माइल्ड डिप्रेशन के निपटान के बारे में जानते हैं, मतलब इसे कैसे पहचाना जाए और कैसे ठीक किया जाए। माइल्ड डिप्रेशन को पहचानना और समय रहते इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे डू रेगुलर एक्सरसाइज। इससे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन का रिलीज होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है। दूसरा, ईट अ हेल्दी डाइट। न्यूट्रिशन से भरपूर खाना, स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन B12 मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तीसरा है टॉक टू फैमिली एंड फ्रेंड। अपनों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने से मेंटल स्ट्रेस कम हो सकता है। चौथा, नींद का ध्यान रखें। हर दिन 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ है डू मेडिटेशन। इससे स्ट्रेस कम होता है और मेंटल पीस मिलता है। सिक्स्थ, सीक एक्सपर्ट एडवाइस इफ़ नीडेड। अगर सिम्टम्स लंबे टाइम तक बने रहे तो किसी साइकेट्रिस्ट या काउंसलर की मदद लेना ज़रूरी होगा। अब डिस्थाइमिक डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं। डिस्थाइमिक डिसऑर्डर माइल्ड या लो लेवल के डिप्रेशन से रिलेटेड एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें पर्सन 2 या 2 से ज़्यादा सालों तक लगातार डिप्रेशन के सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करता है। ये सिचुएशन आमतौर पर एडोलसेंस में शुरू होती है और कई सालों तक बनी रह सकती है। DSM-4 के अकॉर्डिंग डिस्थाइमिक को एक सीरियस लेकिन पुरानी तरह की डिप्रेशन के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें पर्सन ज़्यादा दिनों में सैडनेस फील करता है और ये सिम्टम्स कम से कम 2 साल लगातार बने रहते हैं। बच्चे और एडोलसेंस में ये मूड चिड़चिड़ेपन के रूप में दिखाई दे सकता है और ये कम से कम 1 साल तक बना रह सकता है। इस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए इन शर्तों को पूरा होना चाहिए। पहला, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड पहले 2 सालों में नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैनिक हाइपोमेनिया या मिक्स्ड एपिसोड का कोई हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। तीसरा, साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर के क्राइटेरिया पूरी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, सिम्टम्स किसी टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे अल्कोहल, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस या किसी दूसरे मेडिकल कंडीशन के कारण नहीं होना चाहिए। पांचवा, सोशल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल या दूसरे इम्पोर्टेंट एरियाज में पर्सन को
डिफ़िकल्टी होनी चाहिए। अब इसके सिम्टम्स को जानते हैं। डिस्थाइमिया में इनमें से कोई भी 2 सिम्टम्स लगातार 2 साल तक होने चाहिए। पहला, चेंजिंग इन एपेटाइट यानी भूख में बदलाव। दूसरा, स्लीप प्रॉब्लम, पर्सन को इंसोमिया यानी बिल्कुल नींद ना आना या स्लीपिंग टू मच यानी बहुत ज़्यादा सोना, इस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, फीलिंग टायर्ड और लो एनर्जी, हमेशा थका हुआ फील करना। और चौथा, लो सेल्फ स्टीम। पांचवा, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग और डिसीजन मेकिंग। सिक्स्थ, फीलिंग ऑफ डिस्पेयर और होपलेसनेस। सेवेंथ, डिक्रीज्ड सेक्सुअल डिज़ायर्स। एट्थ, इरिटेबिलिटी। डिस्थाइमिया से सफ़र करने वाला पर्सन खुद को नेचुरली डिप्रेस्ड मानने लगता है और अक्सर अपने सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर, परिवार या दोस्तों से डिस्कस नहीं करता है। अब इसके कॉज और इफ़ेक्ट को जानते हैं। डिस्थाइमिक डिसऑर्डर अक्सर फैमिली हिस्ट्री में देखा जाता है। कुछ लोग क्रॉनिक स्ट्रेस यानी पुराने स्ट्रेस में रहने की शिकायत करते हैं। ये सिचुएशन पर्सन की इंटरनल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है और मेजर डिप्रेशन के डेवलप होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकती है। अब इसके ट्रीटमेंट को जानते हैं। डिस्थाइमिया के ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी मेन रोल निभाती है। पहला है सपोर्टिव काउंसलिंग, ये पर्सन के पेन को कम करने और उसकी इमोशंस को समझने में हेल्प करती है। दूसरा, कॉग्निटिव थेरेपी, नेगेटिव थिंकिंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और ओवरली क्रिटिकल सेल्फ इवैल्यूएशन को बदलने पर फोकस करती है। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी, पर्सन के लाइफ के उन एरिया में चेंजेस करने में हेल्प करती है जो डिप्रेशन को बढ़ावा देते हैं। फोर्थ, बिहेवियरल थेरेपी, पर्सन की कॉपिंग स्किल्स को बढ़ाने और सोशल रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्प करती है। अक्सर एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन को भी थेरेपी में इंक्लूड किया जाता है क्योंकि डिस्थाइमिया एक क्रॉनिक साइकेट्रिक कंडीशन है।